बेरोजगारों को लेकर वो टिप्पणी थी और कहा गया कि ये कॉकरोच की तरह है, लेकिन देश के बेरोजगार ने उसे गहना बना लिया कि हाँ, हम कॉकरोच सही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि भाई किसी को कॉकरोच बोला गया और कॉकरोच एक तरह से पार्टी बन गई, और वो जो कॉकरोच बोला है वो हम सब पर चुभा है। उत्तराखंड के, आप यकीन नहीं मानेंगे, उत्तराखंड के कोने कोने से हमें युवाओं के फ़ोन आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि भाई हम इस पार्टी को कब ज्वाइन करें। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पॉलिटिकल पार्टीज में। इस वक्त जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। बेरोजगारों को जो है कॉकरोच की संज्ञा दी, एक कीड़े की संज्ञा दी, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो पूरे देश की सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की सरकार हो, सब ने बेरोजगारों का हनन किया है। और यहाँ उत्तराखंड में भी जल्द जो है युवाओं के साथ सारे कॉकरोचों को जो है हम इकट्ठा करेंगे और युवाओं के साथ जो है एक बड़ी रैली का यहाँ पर हम जो है ऐलान करेंगे। महेंद्र भट्ट इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अगर हम मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें नल्ले बेरोजगार कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में एक टिप्पणी की, बेरोजगारों को लेकर वो टिप्पणी थी और कहा गया कि ये कॉकरोच की तरह है। जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो या तो मीडिया में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और उसके बाद सरकार पर हमला करते हैं। यानी कि जो बेरोजगार इस समय भारत में घूम रहा है सड़कों पर, पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी नौकरी की तलाश में है, उन लोगों के दिलों पर जाकर ये बात लग गई। और उसके बाद पिछले 2-3 दिनों में जैसे सोशल मीडिया में भूचाल आ गया। अभिजीत दिपके, जो कि इस समय अमेरिका में मौजूद है, आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, उनका सोशल हैंडल चलाने का जिम्मा वो संभाल चुके हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बना दिया सोशल मीडिया पर। इंस्टा पे गए, एक्स पर गए, फेसबुक पर गए, और उसके बाद जो फॉलोअर्स की बाढ़ आई वो जैसे मानो मीटर चल गया। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पॉलिटिकल पार्टीज में। इस वक्त जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है इंस्टा में। तो बीजेपी को तो मेरे ख्याल से करीब 7-8 घंटे पहले पीछे छोड़ चुकी थी कॉकरोच जनता पार्टी। तो एक पूरे देश में, भारत में अब चर्चा होने लगी है कि भाई कॉकरोच कहा, सही कहा या गलत कहा, लेकिन देश के बेरोजगार ने उसे गहना बना लिया कि हाँ, हम कॉकरोच सही है, लेकिन हम अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जिस तरह से टिप्पणी आई उस हिसाब से तो मैं भी कॉकरोच बता दिया गया और भी कई लोगों को कॉकरोच बता दिया गया। अब उत्तराखंड में बेरोजगारों की हम जब बात करते हैं, देश के बेरोजगारों की बात करते हैं, तो जिक्र आता है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, जो आए दिन सड़कों पर आपको नज़र आता है। बॉबी पवार लंबे समय तक इस संघ में काम करते रहे अध्यक्ष के तौर पर, और उसके बाद राम कंडवाल, सुरेश सिंह जैसे जो चेहरे हैं वो अब बेरोजगार संघ की लड़ाई लड़ रहे हैं और बेरोजगारों की मुद्दों को ये उठाते हैं। और ये इस वक्त मेरे साथ है, या आप ये भी मान लीजिए ये भी एक तरह से कॉकरोच खुद को मानेंगे, क्योंकि बेरोजगार हैं, बेरोजगारों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरी मुहिम पर, इस मुद्दे पर, इस चर्चा पर बेरोजगार संघ क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, हम बातचीत करेंगे। राम भाई मेरे साथ हैं। तो ये क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी भी बना दी, और जो टिप्पणी की सीजेआई ने, क्या लगा आप लोगों को, यहाँ के युवाओं में क्या चर्चा चल रही है? देखिए, टिप्पणी गलत थी। पूरा देश में जो चीज़ें चल रही हैं, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि भाई किसी को कॉकरोच बोला गया और कॉकरोच एक तरह से पार्टी बन गई, और वो जो कॉकरोच बोला है वो हम सब पर चुभा है। उत्तराखंड के, आप यकीन नहीं मानेंगे, उत्तराखंड के कोने कोने से हमें युवाओं के फ़ोन आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि भाई हम इस पार्टी को कब ज्वाइन करें। इस भाई, क्योंकि हमें कॉकरोच बोला गया है, बेरोजगारों को कॉकरोच बोला गया है। हमसे भी बार बार वो अपील कर रहे हैं कि राम भाई इस पर आप कुछ बोलिए, इसने हमारे लिए ऐसे कैसे बोल दिया। क्या हम जो है, अगर देखिए, क्योंकि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप देखेंगे हम भाई अगर रैली नहीं निकालते हैं तो यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। हम अगर कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए, आज भी कई UKSSC के कई केस आज जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनका क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आप जो है बेरोजगारों को कॉकरोच कहोगे, और असल में जो इनके इंस्टाग्राम में अगर आप देखेंगे 8 या 9 मिलियन शायद इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं, 13 मिलियन फॉलोअर्स अगर इनके हो चुके हैं, तो समझ लीजिए वो बेरोजगार ही तो हैं। वो कौन है फिर? तो इतने बड़े तादाद में बेरोजगार हैं, तो उनको बेरोजगार लाने की स्थिति में कौन था? ये सरकारें तो थी, चाहे वो पूरे देश की सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की सरकार हो, सब ने बेरोजगारों का हनन किया है। आज देखो ना,
आज यहाँ पर हम संघर्ष करते हैं तो बड़ी मुश्किल से पहले जो है ये सरकार, पहले आप आंदोलन करो, प्रदर्शन करो, तब जाके कोई भी प्रतिनिधि जो है हमसे मिलने के लिए आता है कि भाई चलो इनसे अब मिल लेते हैं, इनके पास लोग हैं, बेरोजगार सड़कों पर उतर रहे हैं, तब जाके कोई मिलता है। वरना आप जो है लाठियां मारते हैं, डंडे करते हैं, डंडे मारते हैं और जगह जगह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लगता है जो सीजीआई जो कहा गया है, कॉकरोच जो कहा गया है, बड़ा हम उसका खेद प्रकट करते हैं। और यहाँ उत्तराखंड में भी जल्द जो है युवाओं के साथ सारे कॉकरोचों को जो है हम इकट्ठा करेंगे और युवाओं के साथ जो है एक बड़ी रैली का यहाँ पर हम जो है ऐलान करेंगे। ये जो आपने एक जिक्र किया ना, अभी मुझे याद है पिछली बार जब आपने भर्ती लीक, पेपर लीक वाला मामला जो उठाया था, तो उस समय भी आपको देशद्रोही भी कहा गया था जब यहाँ धरने पर आप बैठे थे। सीजीआई की जो टिप्पणी है, अगर हम उसको अभी इधर उत्तराखंड के कैनवास में अगर देखने की कोशिश करें तो शुरुआत ऐसा तो है नहीं कि आप लोग घर में बैठे रहें और आप कह दें, राम गढ़वाल बेरोजगार संघ कह दे कि साहब ये इतनी नौकरियां हमें चाहिए, इस तारीख तक आप पेपर करवा दीजिए और वो सही तरीके से हो जाए। क्या बात मान ली जाती है? तो उतने में तो शायद नहीं मानी जाती। जब तक सड़कों पर बैठकर लाठियां भी खा ली, सब कुछ कर लिया, वो व्यवहार पहले युवाओं को इतना उद्वेलित कर दो, इतना एग्रेसिव बना दो, जब वो अपनी कुछ बात कहने के लिए एग्रेशन में आ जाता है, फिर कहा जाता है कि भाई आप गलत ट्रैक पर जा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर यही होता है इस प्रदेश में, यही चीज़ें होती आई। हमने तो कहीं लाठी डंडे, हम कई बेरोजगारों को इन्होंने जेल में भेजा इसी सरकार ने। खासकर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, जेल भेजते हैं, लाठी डंडे मारते हैं, फिर भी जो है हम लोग लगे रहते हैं कि भाई युवाओं के काम हो। और देशद्रोही हमें बताया गया। जब पेपर लीक की यहीं पे घटना हुई, वहाँ पर देशद्रोही बता देते हैं। महेंद्र भट्ट इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अगर हम मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें नल्ले बेरोजगार कहा जाता है। हमें कहा जाता है कि भाई आप एक तरह से नक्सलवादी हो, माओवादी हो आप लोग। तो ये आप समझ सकते हैं भाई, अगर किसी मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे हैं, और उसमें अगर आप हमें नल्ले बेरोजगार कहोगे और ये कहोगे हम माओवादी हैं, तो फिर सीजीआई ने ठीक ही बोला होगा कि कॉकरोच है ये। अगर ये सरकारें जो है हमें यही मानती हैं, लेकिन आप इस बात की भी गारंटी ले लीजिए कि जिस प्रकार से नेपाल में जेनजी हुआ, आपने देखा कि जेनजी ने वहाँ पर क्या किया। भारत तो शान देश है, आप समझ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में अगर ये हवा चली है तो आने वाले चुनाव में इसका असर आपको जो है डेफिनेटली दिखेगा। प्रदेश के सारे कॉकरोच, पूरे देश के कॉकरोच मिलकर जो है, अगर ये रोजगार नहीं देते हैं, अगर ये जो है मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, और ये सिर्फ बेरोजगारों के लिए नहीं कहा गया है, ये आरटीआई एक्टिविस्ट उनके लिए भी कहा गया है। सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, पत्रकार बन जाते हैं, ये सारी उसमें टिप्पणियां की गई हैं। तो मुझे लगता है कि सबको सामने आना चाहिए और इस मुद्दे पर बात रखनी चाहिए। सुरेश भाई, ये बताइए, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, वैसे ही जो बच्चे थे, देश के लड़के थे, बेरोजगार थे, वो नाराज बैठे थे। ऊपर से ये टिप्पणी जब आई, फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। युवाओं ने कहा जी हम ठीक है, आप हमको कॉकरोच मानते हैं, हम कॉकरोच बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या सिर्फ रोजगार मांगना और उसके लिए लड़ाई लड़ना, सरकार से सवाल पूछना, ये आपको कीड़े का दर्जा दे देता है? देखिए, बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कथन जो आया और उन्होंने बेरोजगारों को जो है कॉकरोच की संज्ञा दी, एक कीड़े की संज्ञा दी, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बेरोजगारों की स्थिति बहुत दयनीय है। तमाम परीक्षा लीक होती जा रही हैं लगातार। अभी आपने नीट का जिक्र किया। हमारे गरीब तबके के बच्चे जो किसी तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते और परीक्षा में बैठते और फिर शाम को पता चलता है कि परीक्षा निरस्त हो गई, तो उस बेरोजगार पर, उस तैयारी कर रहे छात्र पर किस हद तक उस पर पीड़ा होती होगी, इसका अंदाज़ा सिर्फ उस बेरोजगार को ही पता होता है। और जो तमाम वो लड़ाइयाँ सड़कों पर लड़ता है, वहाँ पे उसको पीटा जाता है। फिर किसी तरीके से जहाँ वो न्याय की आस लगाकर अंतिम क्षणों में जब जाता है माननीय न्यायालय की शरण में, वहाँ के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अगर ये कह दें कि ये कीड़े हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे बड़ा धक्का और इससे बड़ी चोट उस बेरोजगार के दिल पे क्या लग सकती है कि वो थक हार कर जिससे उसे उम्मीद है उसको भी वहाँ से हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है और हम इसकी
कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार की जो टिप्पणियां जो बेरोजगारों पर की जा रही हैं, लगातार कोई पार्टी के नेता जो कभी बेरोजगारों को नक्सली, कभी मार्क्सवादी, कभी दल्ले, कभी नल्ले, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे रहे हैं और सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। और लास्ट में जो है जहाँ से उसे उम्मीद की किरण कुछ नज़र आती है, वहाँ से भी अगर उस प्रकार की टिप्पणियाँ अगर बेरोजगारों पर की जाएगी तो आखिर बेरोजगार अपनी न्याय की लड़ाई और अपनी उम्मीदें किससे लगाए, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। जो बेरोजगार युवा हैं आपसे भी जुड़े हैं, हजारों की संख्या में वो युवा हैं, पूरे पहाड़ मैदान हर जगह के लोग, ये जो कॉकरोच पार्टी बनाई गई है जनता पार्टी, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? अभी राम खंडवाल कह रहे थे कि उनको लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें हमें कुछ करना चाहिए। क्या है, मतलब क्या क्या सोच रहा है युवा? देखिए, ये कॉकरोच पार्टी जो भी है, जो भी इसको चला रहा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो ये कॉकरोच पार्टी को समर्थन मिल रहा है, ये बेरोजगारों का समर्थन है। ये उन लोगों का समर्थन है जिनके दिल पर चोट लगी है। ये उन लोगों का समर्थन है जो लोग उस चीज़ से पीड़ित हुए हैं, जिन लोगों को वो कॉकरोच शब्द, कीड़ा शब्द जिनको दिल पर लगा है, वो लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक संदेश है सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए कि युवाओं पर, खासकर बेरोजगारों पर इस तरह की टिप्पणियाँ करने से बचें। और अगर इस प्रकार की टिप्पणियां अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आने वाले समय में जिस प्रकार के परिणाम नेपाल में देखने के लिए मिले, उस प्रकार के परिणाम जो है हमारे हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेंगे। अगर इस प्रकार के जो है टिप्पणियां बेरोजगारों पर करते रहेंगे, इस प्रकार का शोषण अगर बेरोजगारों का होता रहा, इस प्रकार की जो प्रताड़ना है, इस प्रकार के अन्याय और इस प्रकार का जो शोषण अगर युवाओं को झेलना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से जो CJP, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो जिस प्रकार से मैसेज है, वो इसी और संकेत करता है कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की टिप्पणियां अगर युवाओं पर की गई, बेरोजगारों पर की गई, तो बेरोजगार उसका कड़े शब्दों में जवाब देने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये बेरोजगार संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। जैन जी को लेकर चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि एक्स पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है अभी कुछ देर पहले, और इंस्टा की ओर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं अभिजीत दीपके, वो कह रहे हैं कि अब इंस्टा को भी हैक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई खतरा है? दीपके कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं, हम तो सोशल मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं, किसी पर कोई हमला नहीं कर रहे। लेकिन क्या इस बात की आशंका है कि पड़ोस में जो कुछ हुआ नेपाल में, जेनजी में, सोचिए आप 6 महीने के भीतर सितंबर 2025 में सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स को नेपाल सरकार ने बैन किया, बंद किया। उससे उठा हुआ गुस्सा सड़कों पर फूटा। फिर वो भ्रष्टाचार, तमाम घपले घोटाले, नेपाल की अस्मिता से जाकर जब ये मामले जुड़े तो क्या हुआ, 6 महीने के भीतर सरकार पलट गई और एक 35 साल का युवा देश का प्रधानमंत्री बन गया। फिलीपींस में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। क्या भारत में उसकी आहट है? इसीलिए सरकार अभी से कोशिश कर रही है क्या इस जो भी ये सोशल मीडिया में मूवमेंट चल रहा है, इसे समय रहते रोका जाए। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड के युवा बेरोजगार वो नज़रें बनाए हुए हैं, वो देख रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तराई भाबर में बैठा युवा जो नौकरी की तलाश में और अपने मुद्दों को झंडा पकड़ने वाले जो लोग हैं बेरोजगार संघ के, उनके पीछे कदम मिलाकर चलता है कि आंदोलन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो नौकरी क्या पता मिल जाए, मुश्किल से मिल पाती है। हजारों युवा सड़कों पर जाते हैं और कुछ फीसदी नौकरी पा पाते हैं, बाकी कहाँ जाएंगे? तो वो सोशल मीडिया में आ गए, पत्रकार बन गए या फिर कुछ और रोजगार कर लिया, तो क्या गुनाह किया? ये बड़ा सवाल। इसलिए चर्चा चौतरफा हो रही है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी हो, ये पॉलिटिकल पार्टी बने न बने, लेकिन जो मुद्दे सामने अब आ गए हैं बहस में, वो आने वाले चुनाव में, क्योंकि उत्तराखंड में तो सामने खड़ा है विधानसभा का चुनाव, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें क्या असर डालेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।